पीयूष जी, सवाल और नियत आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स होते हैं हर अप्रोच के। प्रक्रियाएं सनातन जो धर्म है या शास्त्रों में अलग अलग प्रक्रियाएं, हर युग में ऋषि आए, हर युग में बहुत ज्ञानी आए, ध्यानी आए, आध्यात्मिक गुरु आए और आज भी हैं। इस समय भी बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, दे आर डूइंग द ट्रेमेंडस वर्क और वो पॉसिबिलिटीज को किसी भी तरीके से ट्रांसेंड कर सकें जो ह्यूमन पॉसिबिलिटीज है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सबसे पहले जो ब्रेन है जिनको आपको इम्पार्ट करना है उनको रिसेप्टिव बनाना बहुत इम्पोर्टेंट। रिसेप्टिव बनाना, रेसिपियंसी ऐसी है जो हमारे धर्म, सनातन धर्म की बैकबोन है, हर एक प्रोसीजर की बैकबोन है। सनातन धर्म बिल्कुल उसमें नहीं है कि आप मंदिर चले जाते हो, पानी चढ़ा देते हो, प्रसाद चढ़ा देते हो। सनातन धर्म वो रेसिपियंसी है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप एक मूर्ति के माध्यम से अपने जीवन में कैसे उसका आह्वान करते हो। अब ये पूरा का पूरा जो आह्वान है आपका, आप ऐसी सटल एनर्जी का आह्वान कर रहे हो जो सटल आपको कभी दिखेगी नहीं, वो केवल एक्सपीरियंस में आएगी। उस पावर को आप हार्नेस करने के लिए मूर्ति का प्रयोग करते हो, लेकिन जब हम केवल और केवल अंधविश्वास में पड़ के रह जाते हैं तो वो पावर को हार्नेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉस्मिक पावर को एक मूर्ति और स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर हमें हार्नेस करना है तो उसके लिए हमारी रेसिपियंसी बहुत बननी चाहिए। ये रेसिपियंस जब हम तब बनते हैं जब अपने कार्मिक जो हमारे कनेक्शंस हैं या जो हमारी कंपल्सिव टेंडेंसीज हैं ओवर टाइम जो बन गई हैं किसी ना किसी कारण से, हमारे संस्कारों के कारण से या किसी भी कारण से, उनको तोड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे अष्टांग योग या पूरा योग और पतंजलि जी ने योग का पूरा विज्ञान दिया जो नमस्कार करने से शुरू हो जाता है। नमस्कार करने का मतलब, पहला ही मतलब है जब हम किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम तत्पर हैं उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके साथ 2 कदम आगे बढ़ने के लिए। जब हम किसी डीटी के सामने पूरी तरीके से झुकते हैं तो हमारी बॉडी का एक एक जॉइंट अपने बॉन्डेजेस को लिक्विफाई करता है। सब साइंटिफिक है, लेकिन आज इन्हीं पद्धति को अगर वैज्ञानिक भाषा में हम समझने का प्रयास करें तो लोग तैयार नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही किसी भी प्रक्रिया के बारे में आप खंडन करेंगे तो आपका विरोध होना शुरू हो जाएगा। अब ये विरोध भी ऐसा होता है जिसका कोई तथ्य या प्रमाणिकता नहीं है, ये विरोध विचारधारा का विरोध होता है।